मैं न करूं तो ये लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और तब मैं ही उनके वर्णशंकरता का करने वाला हो जाऊंगा और इस प्रकार से मैं स्वयं ही प्रजा को नष्ट करने वाला हो जाऊंगा। तो भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, प्रकृति के द्वारा सृष्टि की रचना कराते हैं इसलिए कि जीवों का उद्धार हो। जो अनादि वासना से जीव घिरा हुआ है उससे वह मुक्त तभी होगा जब अपने कर्मों के फल को भोग लेगा और जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जब वह कर्मों के फल को भोग लेगा, वासना से मुक्त हो जाएगा और जब नए कर्म उससे नहीं बनेंगे तब उसका चित्त शुद्ध होगा और जब चित्त शुद्ध होगा तो उसे ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो मुक्ति होगी। तो जैसा हम पहले बता चुके हैं अनेक बार पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या में कि प्रकृति जो जीवों की रचना करती है, प्रकृति अर्थात परमात्मा ही रचना करता है प्रकृति के माध्यम से। आगे चल के भगवान श्री कृष्ण कहेंगे इसी भगवद गीता में ही, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, कि मेरी अध्यक्षता में, मेरे निर्देशन में यह प्रकृति चर अचर जगत की रचना करती है। तो प्रकृति जो चराचर जगत की रचना करती है, जीवों की रचना करती है, जीवों को विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करती है, वह उनके कल्याण के लिए ही प्रदान करती है। ऐसा नहीं है कि किसी को निकृष्ट योनि में दिया तो उसे दंड दिया है और उत्कृष्ट योनि में दिया तो पुरस्कार दिया है। यह केवल दंड और पुरस्कार नहीं है, यह उसके कर्म को भोग कर समाप्त करने के लिए उस पर कृपा है। तो स्त्री पुत्र धन इत्यादि जो भगवान देते हैं मनुष्य को, वह उस पर कृपा करके नहीं देते हैं, अपितु उसके कर्म भोग को समाप्त करने के लिए देते हैं, ऐसा कहिए। जो दुख देते हैं वह भी उसके कर्म भोग को समाप्त करने के लिए देते हैं और जो सुख देते हैं वह भी कर्म भोग को समाप्त करने के लिए देते हैं। दुष्कर्म अथवा पाप के फल को भोगने के लिए दुख प्रदान करते हैं, पुण्य के फल को भोगने के लिए सुख प्रदान करते हैं। दोनों के फल को भोग कर जीव दोनों से मुक्त होता है और दोनों से मुक्त होकर फिर ज्ञान प्राप्त करता है और तब उसकी मुक्ति होती है, तब मोक्ष होता है। जब तक पाप पुण्य से वह घिरा हुआ है, पाप अथवा पुण्य का फल शेष है, तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी। तो जीव को मुक्त करना ही भगवान की कृपा है। जीव को सुख साधन ऐश्वर्य प्रदान करना, धन संपत्ति प्रदान करना, यह भगवान की वास्तविक कृपा नहीं है, यह उस कृपा का एक अंग है। और यह अंग जो है वह मुक्त करने की कृपा स्वरूप नहीं, अपितु मुक्त करने की प्रक्रिया में कर्म फल को भोग कर कर्म फल को समाप्त करने की, कर्म को समाप्त करने की प्रक्रिया है। सुख संपत्ति इत्यादि, ऐश्वर्य इत्यादि दुष्ट प्रकृति के लोगों को ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान की वास्तविक कृपा जो है वह भवसागर से जीव को पार करना है। इस दुख से छूटने के लिए भगवत प्राप्ति, आत्म प्राप्ति आवश्यक है, आत्मज्ञान आवश्यक है और इसके लिए अंतःकरण का शुद्ध होना आवश्यक है और अंतःकरण की शुद्धि सत्कर्मों से होगी और सत्कर्म
लोग देखा देखी करते हैं। सत्कर्म तब करेंगे जब अपने आदर्श पुरुषों को, अपने से श्रेष्ठ पुरुषों को वे सत्कर्म करते हुए देखेंगे। इसलिए कहा 21वें श्लोक में, यद्यदाचर्य श्रेष्ठस्तत्ते देवेत रोजन सजत प्राणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करता है वैसा ही दूसरे लोग भी करते हैं, और वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे लोग उसी का अनुसरण करते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन से कि लोक शिक्षण की दृष्टि से भी, लोक संग्रह की दृष्टि से भी, लोक संग्रह को ही हम लोक शिक्षण यहाँ पर कह रहे हैं। लोक संग्रह शास्त्रीय शब्द है, अर्थ सब लोग नहीं जानते हैं, तो इसका सरल अर्थ यह समझें कि ये लोक शिक्षण है, अन्य लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना, इसी को लोक संग्रह कहते हैं। तो इसलिए कहे 20वें श्लोक में, इससे पहले कहे कि लोक संग्रह में वापी संपर्शन कर तुमर्हसी, कर्मणि भी संसिद्धिमास्त्याजन का आदेय है। लोक संग्रह में वापी संपर्शन कर तुमर्हसी, कि कर्मों के द्वारा ही जनक इत्यादि सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम्हें कर्म करते रहना चाहिए। अब आगे कहते हैं, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तस्य कुरुषो लोक संग्रहम्। कर्मों में आसक्त लोग जिस प्रकार कर्म करते हैं उसी प्रकार आत्मज्ञानी को भी अनासक्त होकर लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। सक्त और अनासक्त, अज्ञानी आसक्त होकर कर्म करता है, अर्थात फल की कामना से कर्म करता है, और ज्ञानी अनासक्त होकर वही कर्म करता है, अर्थात फल की कामना को छोड़कर कर्म करता है, केवल लोक संग्रह के लिए करता है, दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए करता है। उसको कर्म करने में कोई स्वार्थ नहीं होता है, अपना स्वार्थ नहीं होता है, केवल परहित के लिए कर्म करता है। तो विद्वान का कर्तव्य नहीं है कि कर्मों को छोड़ बैठे, क्योंकि कर्तव्य का अभाव हो जाने पर भी तत्ववेत्ता का स्वभाव यह हो जाता है कि दीनों पर दया करके उनका दुख दूर किया जाए, अधिकारी व्यक्तियों के अज्ञान को दूर किया जाए, तत्व जिज्ञासु के अज्ञान को दूर करते हुए उसे तत्व ज्ञान प्रदान किया जाए, और जो कर्म के अधिकारी हैं उनको कर्म में लगाया जाए। तो इसलिए बोध हो जाने पर भी गृहस्थ को चाहिए कि श्रौत स्मार्त कर्म करता रहे, यज्ञ इत्यादि करता रहे, और सन्यासी को चाहिए कि ब्रह्माभ्यास में तत्पर रहे, वेदांत का अध्ययन अध्यापन करता रहे, क्योंकि अध्ययन अध्यापन के द्वारा वेदांत परंपरा की रक्षा करना भी लोक संग्रह ही है। कर्म करने से बोधवान की कोई हानि नहीं हो सकती, क्योंकि उसके सत्ता शून्य होने के कारण अथवा सब कुछ के अपने स्वरूप भूत होने के कारण कर्म उसको बांध नहीं सकते। बांधेगी वही चीज़ जो हमसे अलग रहेगी। कर्म हमारा स्वरूप है तो हमको बांधेगा नहीं, और कर्म के द्वारा हम फल की कामना करेंगे, कर्म को अपने से अलग देखेंगे तो वह हमें बांधेगा। कर्म न करने से साधन भ्रष्ट हो जाता है। तो सन्यासी को तो कर्म करने का अधिकार नहीं है। कर्म से तात्पर्य कर्मकांड से यहाँ पर है। वेदांत ज्ञान इत्यादि में सन्यासी का अधिकार है, वह उसे करते रहना चाहिए। और गृहस्थ
गृहस्थ की आत्मरति बढ़ भी गई हो, उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, उसे परम वैराग्य भी प्राप्त हो गया हो, तो भी उसको संध्या वंदन इत्यादि कर्मकांड करते रहना चाहिए, भले ही इसकी आवश्यकता उसे नहीं रह जाती। दूसरों को कर्म करते रहने के लिए, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए गृहस्थ को ज्ञान होने के उपरांत भी अपने गृहस्थोचित धर्म का पालन करते रहना चाहिए। और इतना ही नहीं, जो आत्मज्ञान की स्थिति अपनी हो गई है, जिस भाव भूमि में पहुंच चुका है सन्यासी अथवा ज्ञानी गृहस्थ, उसको अन्य नासमझ लोगों को नहीं बताना चाहिए, सबसे तत्वज्ञान की बात नहीं करनी चाहिए। जो अभी दृढ़ ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सके हैं, उनको कर्म में ही लगाए रखना चाहिए, अन्यथा वे न तो कर्म मार्ग के होंगे और न ही ज्ञान मार्ग के होंगे, उनका पतन हो जाएगा। ज्ञान मार्ग को पकड़ नहीं पाएंगे, कर्म मार्ग उनका छूट जाएगा, तो इसलिए उनकी महान दुर्गति हो जाएगी। अतः अज्ञानी को, नासमझ को कर्म में लगाए रखने के लिए स्वयं भी ज्ञानी को कर्म करते रहना चाहिए। इसी बात को अगले श्लोक में कहते हैं, 26वें श्लोक में, न बुद्धिभेदम जनेत अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। ज्ञानी पुरुष अविवेकी और कर्मासक्त पुरुषों की बुद्धि में अद्वैत की बातें सुनाकर, ब्रह्म ज्ञान की बातें सुनाकर, ऐसा कहकर कि कर्म की कोई स्थिति नहीं है, कर्म मिथ्या है, संसार मिथ्या है, इसमें क्या रखा हुआ है, यह सब बातें कहकर कर्म मार्ग से भटकाना नहीं चाहिए, अपितु उसे कर्म में ही प्रवृत्त किए रहना चाहिए और कर्म में अज्ञानी को प्रवृत्त करने के लिए स्वयं भी वह कर्म करते रहना चाहिए। अन्यथा अनधिकारी व्यक्ति को वेदांत का उपदेश कर देने से कर्म से उसकी श्रद्धा समाप्त होने लगेगी और वह पतित हो जाएगा। कहा है कि अज्ञस्यार्ध प्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेति यो वदेत महानिरय जालेषु स तेन विनियोजितः। कि जो अर्ध प्रबुद्ध को अथवा अज्ञ को यह उपदेश देता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, महावाक्य का उपदेश जो दे देता है, वह उपदेष्टा उस व्यक्ति को विशाल नरक जाल में ही ढकेलता है, उसका उद्धार नहीं करता है। जो स्वार्थी है वही अनधिकारी को उत्तम फल प्राप्ति का लालच देकर, मोक्ष इत्यादि का लालच देकर अनधिकृत उपाय में प्रवृत्त कराता है और उपदेश के परिणाम पर ध्यान नहीं देता। इसका मुख्य कारण ऐसा उपदेश देने वाले का स्वयं का ही अज्ञान है। इससे सावधान रहना चाहिए। पहले ही पुराणों ने, शास्त्रों ने, गोस्वामी तुलसीदास इत्यादि ने इसके प्रति सावधान कर दिया है। कलौ वेदांतिनः सर्वे, कलयुग में सब के सब वेदांती होते हैं, वास्तव में नहीं, वेदांत ज्ञान का अभिमान रखने वाले होते हैं, मिथ्या वेदांती होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसरी बात। जिसे देखिए वही ब्रह्म ज्ञान की बात करता है, जिसे देखिए वही सर्वं खल्विदं ब्रह्म की बात करता है, जिसे देखिए वही अहम ब्रह्मास्म की बात करता है।
ज्ञान का अधिकारी कौन है, भक्ति का अधिकारी कौन है, इस सब पर ध्यान दिए बिना गुरु लोग सभी को तत्व ज्ञान बांटते चलते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम अपने को आत्मज्ञानी समझते हो, कृतकृत्य समझते हो, आप्तकाम समझते हो, कोई कर्तव्य शेष नहीं है ऐसा समझते हो, तो भी दूसरों पर अनुग्रह करने के लिए कर्म करते रहो। जैसे अज्ञानी व्यक्ति कर्म और उसके फल में आसक्त होकर कर्म करता है, अर्थात यह मेरा कर्तव्य है और मुझे इसका यह फल मिलेगा ऐसा समझकर कर्म करता है, उसी प्रकार आत्मज्ञानी को भी कर्म और उसके फल में आसक्ति न रखते हुए केवल लोक संग्रह की इच्छा से, लोक शिक्षण की इच्छा से शास्त्र विहित कर्म का आचरण करते रहना चाहिए। अज्ञानी क्या सोचकर कर्मों में प्रवृत्त होता है? अहंकार भाव से, मैं कर रहा हूँ इस भाव से। और ज्ञानी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इंद्रियां अपना अपना कार्य कर रही हैं, इस भाव से प्रवृत्त होता है। तो 27वें श्लोक में कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, सत्व रज तम इन गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। उसी का दूसरा नाम माया भी है, उसी को प्रधान भी कहते हैं। स्थूल कारण एवं सूक्ष्म शरीर उसके विकार हैं, और इन्हीं शरीरों से, विशेषतः स्थूल शरीर से, सभी लौकिक और शास्त्रीय कर्म किए जाते हैं। स्थूल शरीर की स्थिति बिना सूक्ष्म शरीर के, बिना कारण शरीर के नहीं रह सकती है, तो उसको उसमें अंतर्निहित समझना चाहिए। और उसमें कार्य कारण संघात में जो आत्मबुद्धि है उसे अहंकार कहते हैं। उस अहंकार के कारण जिसका अंतःकरण मूढ़ हो चुका है, जिसको अभिमान हो गया है कि मैं करता हूँ, वह कर्मासक्त है। कर्मकांडी को यहाँ विमूढ़ आत्मा कह रहे हैं, मूढ़ कह रहे हैं। तो उसे बुद्धि विचार की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, लौकिक ज्ञान की दृष्टि से, शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से मूढ़ नहीं कह रहे हैं, अपितु तत्व ज्ञान की दृष्टि से मूढ़ कह रहे हैं। उसमें कर्तापन भोक्तापन है, इसलिए उसे मूढ़ कह रहे हैं। सभी वेद उसको कंठस्थ हैं, सभी शास्त्र कंठस्थ हैं, निष्णात है, कर्मकांड में, यज्ञ इत्यादि में निष्णात है, पारंगत है, किंतु कर्ता भाव उसमें है, भोक्ता भाव उसमें है, तो वह विमूढ़ है। और जो कर्ता भाव भोक्ता भाव से ऊपर उठ चुका वह ज्ञानी है। तो इस दृष्टि से कर्मकांडी को यहाँ विमूढ़ कह रहे हैं। विमूढ़ आत्मा का तात्पर्य यहाँ पर मूढ़ अंतःकरण से है। आत्मा का तात्पर्य यहाँ अंतःकरण से है। इसके विपरीत ज्ञानी की स्थिति क्या होती है, उसका क्या भाव होता है, यह 28वें श्लोक में कहते हैं।
तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इत्मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग का तत्व जानने वाला ऐसा जानता है कि गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, प्रकृति के गुण ही गुणों में वर्तन कर रहे हैं, और ऐसा जानते हुए वह कर्मों में आसक्त नहीं होता। नारायण इसकी व्याख्या अगले क्लिप में करेंगे।